शायद ये अचानक से अगर मैसेज ना आती तो मैं मार। जब भी आता था बेचारा गोर लगता था, 2 खिली पान हमको लिया के खिलाता था। लड़का इतना सुंदर लड़का था। बाल बच्चा तो अब तो हम लोग पर जो हम बड़े भाई हैं उनके, हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई। अब आगे विभाग क्या करता है। आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार में आपका अमन। कटिहार जिला के प्रखंड मनिहारी में हमारी मौजूदगी है और जो दुखद घटना घटी थी बेगूसराय NH-31 पर, जो कि 3 दरोगा शहीद हो चुके थे एक्सीडेंट से। चलिए हम उसके घर पे आए हुए हैं कि बहुत ज़्यादा दुखित मातम छा गई है घरों पे, और कब उनकी नौकरी हुई थी, क्या है उनके बारे में हम जानेंगे। व्यक्ति कैसे थे वो, क्योंकि यही उनकी घर है। हम आपको पहले घर दिखाते, यही उनकी घर है और ये पूरा उनका ये घर ही है जो मनिहारी प्रखंड थाना में पड़ता है ये। अब चलिए हम थोड़ा बात करेंगे उनके परिजनों से कि क्या कब से ड्यूटी ज्वाइन है और क्या यहाँ के कटिहार के हमारे कप्तान शिखर चौधरी सर क्या कहे हैं, या वो आए थे या नहीं, वो हम पहले जानने का प्रयास करें। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। इतनी बड़ी दुखद घटना घटी है सर, इस पे आप सर क्या कहेंगे पहले सर? इस पर हम लोग क्या कहना चाहेंगे, ये तो बहुत दुर्भाग्यवश मेरे भाई की जो है रोड एक्सीडेंट में जो दुर्घटना हो गई। पटना विभाग के द्वारा बुलाया गया था CID की ट्रेनिंग के लिए, लौटने के क्रम में ये दुर्घटना हुई। सर कैसे जानकारी हुआ कैसे? जानकारी रात में जो है वहाँ के बेगूसराय के थानाध्यक्ष जो हैं वो फ़ोन किए परिवार को। उसके बाद हम लोगों को खबर मिला कि बेगूसराय में एक्सीडेंट हो गया है और ये लोग बेगूसराय जो है सदर हॉस्पिटल में हैं। तब हम लोग जो है वहाँ से निकले बेगूसराय के लिए, फिर मधेपुरा लाया गया। मधेपुरा पुलिस लाइन के बाद हम लोग को जो वहाँ से अपने पैतृक घर मनिहारी आए। तो यहाँ के कटिहार के जो कप्तान शिखर सर हैं, आए थे या नहीं आए थे? SP साहब, यहाँ DSP साहब थे, इंस्पेक्टर साहब थे, आए थे और वो लोग आश्वासन दिए कि यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे जो है संपर्क कीजिएगा। ये आश्वासन उन लोगों ने दिया। ड्यूटी उनकी कब ज्वाइनिंग हुई थी? 2009 बैच के थे वो। 2009 बैच के। कैसे वो व्यक्ति थे? बहुत अच्छे व्यक्ति, ड्राई ऑनेस्ट, काफ़ी सख्त और समाज में मिलनसार लोग थे। क्या आपको लग रहा है इसमें कुछ सरकारें पे, क्या सरकारें इस पे करेंगी? सरकारें अब क्या, हम तो यही चाहेंगे सरकार से कि जिस मीटिंग के लिए बुलाया जाता है तो उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जो है करा लिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। हाँ, ये मैंने बहुत जल्दी जो है मैसेज जाता है कि आपको तुरंत आना है, तो सालन आने में थोड़ा सा हड़बड़ी होती है, आने जाने में मेंटली थोड़ा टॉर्चर होता है। उनके कितने बच्चे हैं? उनका एक लड़का है, वो क्लास 8 में पढ़ता है, डॉन बॉस्को स्कूल कटिहार, 13 साल उसका उम्र है। तब उनकी बाल बच्चे वो कैसे क्या होगा बाल बच्चा तो अब तो हम लोग पर जो हम बड़े भाई हैं उनके, हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई। अब आगे विभाग क्या करता है, विभाग से तो आश्वासन मिला है कि सारी सुविधाएं आपको दी जाएगी, लेकिन जब तक मिलता नहीं है तो हम लोगों पर जिम्मेदारी है। हम कटिहार के कप्तान पुलिस के जो हैं शिखर सर, वो अभी तक कुछ आपको बोले या नहीं? उनसे बात हुई? कटिहार के कप्तान से तो भेंट नहीं है, मधेपुरा में पोस्टिंग इनकी थी, तो मधेपुरा के SP साहब, DIG साहब और DM साहब भी थे। वो लोग बोले कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो हम लोग से आप संपर्क कर सकते हैं, हम लोग हमेशा आपके साथ। वहाँ पे कब से ड्यूटी कर रहे थे? 2009 के मधेपुरा आने के पहले सहरसा में उनकी पोस्टिंग हुई थी। 1 साल पहले जो है मधेपुरा आए थे और उनकी पोस्टिंग अरार थाना में थानाध्यक्ष के रूप में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमानंद यादव। कितने वो भाई? हम 2 भाई, हम बड़े हैं, वो मेरा छोटा भाई था। उनके लड़के एक हैं जी, और बच्चे नहीं? ना, एक ही लड़का है। पारिवारिक वाइफ कुछ करते थे या नहीं? वाइफ घरेलू वाइफ है। घर के काम? जी, ये आप पे सर जिम्मेदारी हो गई? ये हम पर काफ़ी जिम्मेदारी बढ़ गई।
उसका क्या नजर से देखना चाहेंगे? और हम तो छोड़ नहीं सकते हैं, वो मेरा भतीजा है। सरकार से हमको कुछ मिले या ना मिले, हम तो उसको छोड़ नहीं सकते हैं। अब आगे जी सम्राट सर को क्या कहेंगे इससे? सम्राट से हम यही अपेक्षा करेंगे कि वो जो भी जितनी सारी फैसिलिटीज हैं वो अधिक से अधिक फैसिलिटीज इस परिवार को जो है उपलब्ध करावे, ताकि उसकी पढ़ाई लिखाई और जीवन यापन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। जो दुखद घटना घटी थी उनके लड़का है, ये देख सकते हैं उम्र इनका भी मात्र 13 से 14 साल हो रहा होगा। जो कितनी जिम्मेदारी बड़ी इन लोग घर के फैमिली पे आ चुकी है, सोचने वाली बातें हैं। शायद अचानक मैसेज ना आया रहता तो वो आज गए नहीं रहते और आज इस दुनिया से वो छोड़ नहीं दिए रहते। तो कुछ ग्रामीण के पहले व्यक्ति से हम बात करेंगे। बाबा, ये जो हमारे यहाँ के देवा जी थे, ये डेट कर गए, इनकी जानकारी उनके बारे में, कैसे व्यक्ति थे? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या ये ड्यूटी कब ज्वाइन करिए मालूम है? 2009 में। तो कैसे व्यक्ति थे, इसका क्या एक पहचान था? साल में बहुत अच्छे आदमी थे। इनके कितने लड़का हैं? लड़का तीन है। एक ही लड़का है। उस लड़का पे क्या गुजर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? कहने क्या है, अभी भी कहना होगा गुजरने के लिए, बहुत गुजरा है सब। आप ग्रामीण से हैं, क्या नाम है आपका? देवनाथ यादव। आप थोड़ा मेरे साथ एक उनके गार्जियन में और एक है, उनसे बात करेंगे। सर, आप उनके गार्जियन में ही हैं, एक सवाल है आपसे। आज ये घटना हुई है, कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है, या पूरे पदाधिकारी की भी गलती हो सकती है? अचानक मैसेज करना, बुला लेना, इस पे क्या लगता है? सर इसमें अब तो अपूर्णीय घटना है। ये घटना कभी उनकी रिक्त स्थान को कोई पूरा नहीं कर सकता है। शायद ये अचानक से अगर मैसेज ना आती तो नहीं होता है ऐसी। मेरे भाई के साथ ऐसी घटना नहीं हुई रहती तो आज हम लोग के बीच होते वो। ठीक है, आप बड़ी अधिकारी हैं, आपको सारा ट्रेनिंग कराना है कराइए, लेकिन एक शेड्यूल बना करके करवाइए ना। इस तरह से अचानक से मैसेज कर देते हैं कि सर 2 घंटा 4 घंटा में पहुंचिए, तो क्विक में तो ये सब घटने की संभावना ज्यादा है सर। यानी उसी डर से वो स्पीड में जा रहे थे? जी, उसी इसमें टाइम टेकअप करने में ये सब घटनाएं होती है सर। अच्छा, उसका व्यक्तित्व क्या है, कितने कब बैच ज्वाइन किए? वो 2009 में ज्वाइन किए थे और उसमें 2000 SI की ट्रेन हुई थी, भर्ती थी, जिसमें वो पास आउट हैं नाथनगर से। नाथनगर उनकी ट्रेनिंग हुई थी। उसके पहले वो RPF में थे। RPF से वो SI में उन्होंने अपना योगदान दिया 2009 में। तो क्या आपको अभी तक कटिहार के शेखर सर SP जो है कुछ बोले या नहीं, आए मिलने? जी वो आए सर, वो SP सर? SP सर नहीं है, SP साहब नहीं थे, DSP आए थे सर। SP सर नहीं है? SP साहब नहीं आए कुछ थे नहीं बोले अभी अभी तक तो। हमरे मतलब हम लोग सर इतना होश हवास में नहीं है। बाइक होने के बाद सर क्या बताएं, कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं हमारे सम्राट चौधरी के लिए सरकारी बीजेपी क्या? जी सर, वो सरकारी स्तर से जो उनका ये हो कि ये सब चीज पर थोड़ा सा सुधार करें, कि लाएं कि अगर ऐसा कुछ है तो क्विक वाला में वर्चुअल करा करके ट्रेनिंग करवाएं। बाद बाकी ऐसा कोई घटना की पुनरावृत्ति न हो कि और किसी का भाई, किसी के पिता, किसी के लाल इस दुनिया से जाए। इस घटना के बारे में आपको क्या जानकारी मिली? अचानक से हमारे बड़े भैया हैं श्री उमानंद यादव, उन्होंने फोन किया। मेरा घर का नाम राजेश है, सर्टिफिकेट नेम कौशल है। उन्होंने फोन किया कि देखो राजेश, अमरिंदर से बात नहीं हो रही है, सो आप थोड़ा सा बात करो। तो देखो उनका मोबाइल कोई रिंग नहीं उठा रहा है। जब मैंने बात किया तो मुझे साहिबपुर कमाल के दरोगा साहब फोन पिक किए। उन्होंने पूछा किसी क्या बात है। बोले हमें अमरिंदर से बात करना है। तो आप कौन बोल रहे हैं? बोले मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। तो बोले उनसे बातें नहीं हो सकती है। क्यों? तो बोले उनका डेथ कर गया वो। अब क्या बताऊं सर, 73 की जमीन चलना शुरू हो गई। फिर अचानक से किसी तरह अपने को संभाल करके
फैमिली बच्चे को लेकर के। मैं बोला कि चलो कि कभी घर से, तो बोला अभी अचानक से सोए हुए थे, घर चलो। बोले क्या बोले अब तो, उनको विशेष हम बताए नहीं। बोले कि नहीं घर चलना है। घर चले, रास्ते में आते तो उनको सारी बात का मैंने अवगत कराया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई। और जो एनालिसिस दिमाग से हमने किया कि वो वर्चुअल में गए थे, वर्चुअल में वो वर्चुअल छोड़ करके मैनुअल में गए थे। मैनुअल में क्विक एक्शन में वो सारा जल्दी के एक्शन सर, लेकिन ऐसा सर ना होना चाहिए। हाँ, उनके बड़े चाचा जी, हम उनसे थोड़ा बात करेंगे। सर, ये कैसे व्यक्ति थे जो दिव्यांग की हो गई है? ये सब बात मत हो रही, नहीं तो हमारे आँख से आंसू गिर जाता, बर्दाश्त नहीं होता। लड़का था वो, हम लोगों ने जाना चाहिए। हम लोग रास्ता में भगवान से रोज मनाते हैं कि हे मालिक हमको ले चलिए। वो लड़का कैसे चला गया? बहुत अच्छा था। अरे अच्छा करते हैं, इतना पॉपुलर था, जब भी आता था बेचारा गोर लगता था, 2 खिली पान हमको लिया के खिलाता था लड़का। इतना सुंदर लड़का था। कब वो ड्यूटी ज्वाइन किए थे? पेपर में तो हम देखे 2009 में। 2009 में। उतना हम लोग को याद नहीं रखता, लेकिन पेपरवा पढ़े ना तो देखा था 2000 में जो घटना घटी है आपके मनिहारी का, जो दरोगा सर थे, उन पे आप सर क्या कहेंगे? कैसे व्यक्ति थे वो? बहुत अच्छा व्यक्ति थे। हमारे बड़े हम उनसे छोटे हैं, बड़े भैया आस पास में आप लोग? हाँ, बहुत अच्छे थे, शांत दिमाग के थे, बहुत बढ़िया थे। इससे ज्यादा हम लोग क्या बोल सकते हैं, इतना दुख तकलीफ की घड़ी में। बहुत अच्छे थे। हाँ, बहुत अच्छे थे। क्या नाम है आपका? रंजित कुमार यादव, आजमपुर बोला। कुछ महिला से हम बात करते हैं। अच्छा मैम, ये जो दरोगा डेट किए, दरोगा साहब हमारे बेगूसराय में जो घटना घटी, कैसे व्यक्ति थे ये? व्यक्ति अच्छे हैं लोग, बहुत अच्छे थे। क्या इनके बारे में कुछ जानकारी है? कब ड्यूटी ज्वाइन किए थे? नहीं, हम तो पता नहीं है कि कब ज्वाइन किए नहीं किए, हमरा याद नहीं है। ज्वाइन तो हुआ हम लोग के सामने, बाकी याद नहीं है कि कब हुआ नहीं है। तो कैसे इनका कोई छवि कुछ गंदा था या? नहीं, ये सब बात नहीं, नहीं ये सब बात कभी झगड़ा भी नहीं करता था। गांव समाज में कोई गलत बात नहीं बोलता था, आंटी चाची करके बोलता था, गलत कभी नहीं बोलता था। आपको? हमरा मुन्नी देवी। दुकानदार है, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, पहले तो आपका नाम क्या है? हमारा खुर्शीद आलम। सर, वो जो कैसे व्यक्ति थे दरोगा साहब? बहुत अच्छा है। कब से आप यहाँ दुकान चला रहे हैं? 5 साल हो गए। 5 साल में उनको क्या चीज में देखे होंगे जो अच्छा था? अच्छा था कि वो आते थे जब भी तो अच्छे से बोल चाल करते थे। और क्या, और सामाजिक में कैसा उनका बैठना उठना था? बहुत अच्छा। अच्छा, कब वो ड्यूटी ज्वाइन की, कुछ जानकारी है? इतना जानकारी इतना नहीं है। उनके घर में जो ये मातम छाया, उस पर आप क्या कहेंगे? कुछ हम लोग तो यही बोलेंगे भैया कि जो हो गया तो अब हादसा को कोई टाल भी नहीं पाता है। जो हादसा हुआ जो मुआवजा है तो मुआवजा तो सरकार को देना पड़ेगा ना, होना चाहिए होना चाहिए। तो सरकार को जो मुआवजा देना पड़ेगा। और क्या बोलते हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद खुर्शीद आलम। देखिए भाई, ये तो बहुत बड़ा दुर्घटना है। इसके बारे में जितना भी हम लोग यदि बोले उतना ही समझे कि कम है। बहुत सज्जन व्यक्ति थे हमारे समाज के, पढ़े लिखे थे, विद्वान था, और किसी प्रकार का किसी के साथ कोई मेल भेदाव जाति पक्षी सब कभी कुछ नहीं था उसके अंदर। टैलेंट आदमी था वो। इसलिए हम लोग को बहुत कल दुख हुआ। हम मुसलमान होते हैं, लेकिन पूरा हिंदू मुसलमान वहाँ कल हजारों आदमी थे हम लोग वहाँ देखने वाले कल। तो कितनी गर्व की बात है, तिरंगा में कोई बेटा ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी दुर्घटना है। अच्छा, उनका कितना बाल बच्चा है, तो उसको जानकारी? एक तो बच्चा है, बहुत छोटा सा है, लड़का है। कितना साल? 43 साल उम्र का था वो। ड्यूटी कब ज्वाइन किए थे वो? 2019 में किया था। 9 में। 9 में, हाँ 2009 में किया था। तो अब आप इसको कौन सा नजर देखना चाहेंगे? हम तो यही सरकार से निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि उसका परिवार है, उसको भी उसके बदला में कोई जॉब देना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम शेख इकराम है। देखिए, हम तो सुने देखे नहीं है। अब ये घटना कैसे घटना घटित हुई है आपका, अब बेगूसराय में हुआ है न था, जहाँ भी हो, ऐसा सुनने में मैसेज है कि वो लोग नाइट में कहीं से 3 दरोगा शायद कुछ मतलब प्रैक्टिस या कुछ अपना निरीक्षण करके आ रहे थे। अब शायद इसी क्रम में शायद ट्रैक में घुस गए कि शायद ठोकर मारते, ये नहीं कह सके। लेकिन कल परसों की घटना घटित है। आपको कब जानकारी चाहिए?
तो कल ही हमको जो मोबाइल से जब देखे 1 बजे जब खाना पीना खा के लेटे देखने लगे तो उसी में देखे तो हमारे एक तो मास्टर साहब निरंजन मास्टर उन्हीं के चचेरा भाई एक्सपायर किए हैं। तो उनसे जब फोन किए तो बताया हाँ ऐसे ऐसी सही बात घटना घटित हुई है। अच्छा, इनकी ड्यूटी कब ज्वाइन हुई? सर 2009 में 2009 में शायद हमको सुनने लग रहा है, जैसे मोबाइल में देखे 2009 का था। ये कितने लड़का हैं? बाल बच्चे का तो हम नहीं कह सकते कितना है नहीं है, ये तो नहीं कह सकते हैं। तो क्या इनको सरकार से आप क्या कहेंगे? सरकार से क्या, उसके अगर बाल बच्चा है और उसकी एक डिप्टी पीरियड क्रम में अगर मृत्यु हो गई है डिप्टी पीरियड में, तो इसको सरकार को मुआवजा देना चाहिए। और उसकी पत्नी उसके बाल बच्चे को अगर उसके जोग है तो उसको सर्विस मिलना चाहिए। जी हम लोग और क्या चाहिए सरकार से, यही चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा मोहम्मद आजम, पूर्व सरपंच बघार पंचायत। जी 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 10 साल रेगुलर सरपंच रहे बघार पंचायत का। तो आप सरपंच जी। इस जो घटना घटी इस पे 3 दरोगा 1 चालक थे, कहीं क्या लगता है प्रशासनिक के कहीं लापरवाही भी हो सकती है? लापरवाही देखिए, हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं ड्राइविंग करते हैं तो मिसयूज हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो घटना घटी, जानकारी मिली उसके जी। घर से कि अचानक मैसेज आई तुरंत जाना है, हाँ। हम लोग धरपरी में तुरंत चलेगा, ऐसा नहीं होता था, ना हुआ होता घटना शायद ऐसा बोला जा रहा है, जिसको आप क्या कहेंगे? ऐसा हो सकता है कि ड्राइवर को नींद आ गया होगा। देखिए चलाने के लिए देखिए नहीं देखिए ये इसके विषय में हम इसका न बुराई बोलेंगे न हिंसा बोलेंगे, आलोचना तो नहीं करेंगे। क्या घटना घटी है भाई, कल मैयत आई थी, उनकी जो लाश आई है सर 4 बजे उसका अंतिम संस्कार हुआ था। जी 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 ये लोग का कोई पटना में मीटिंग था। हाँ कुछ मीटिंगे करके आ रहे थे नाइट में शायद। हाँ सरपंच जी एक सवाल है, आपके यहाँ पे रहे हैं जी, उनको आप देखे होंगे? नहीं व्यक्ति तो बहुत अच्छा थे, पढ़े लिखे थे व्यक्ति थे, सर्विस लगा उसका 2009 में ज्वाइनिंग कर गया, तो कैसे मानेंगे गलत था। और हम लोग से मुखातिब हमारी देखिए, हमारे बेंच का उत्साह नहीं हमसे गपशप होती उनकी। तो हमारा घर यहाँ से मिनिमम 1 किलोमीटर है, लेकिन इस पार हम लोग का पंचायत हो गया, इस पर जो म्युनिसिपैलिटी नगर हो गया। जी उनका यही बगल में घर है। वो आपके ये जो हमारे धमक चचा लोग हैं उनके खानदान से रिलेटिव उन्हीं का ब्लड लोग है शायद। जी अच्छे फैमिली से वो लोग हैं, सज्जन व्यक्ति जमींदार लोग भाई। हम लोग से बहुत लोग के हमारे ग्रैंडफादर से बहुत उनकी अच्छा बैठक उठक थी। थैंक यू जी ओके ओके थैंक यू। तो बहुत बड़ा घटना हुआ, इस तो मैंने नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, समझे ना, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपको कैसे इसके बारे में जानकारी हुआ कि उनके साथ ऐसा हादसा हुआ है? कब जानकारी हुई थी आपको? हमको तो कल ही जानकारी हुआ। तो आप क्या कहना चाहते हैं सरकार को उनके घर के बारे में? कितने उनके बच्चे थे? हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, उसका घटना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। दुखद तो आप लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? नाम है जोगेश राव। ये हमारा गांव से शिक्षित परिवार से और जितना भी हैं सब पढ़े लिखे हैं, और धमक टोला जो नाम है उनका परदादा के नाम से जाने जाते हैं वो। और सब शिक्षित परिवार, सब एजुकेशन सबके साथ है, और पढ़ाया सब नौकरी ही है। बहुत अच्छा आदमी थे जो चले गए, हमने एक अच्छा वीर खो दिया। अच्छा एक बात बताइए, ये हादसा हुआ इस पे आपको कौन सा नजर से आप देखते हैं? ये हादसा को इतना बड़ा घटना ये आपको कैसा लग रहा है? इसको बहुत दुखद लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक वीर जवान को हमने खो दिया, भारत का रहने वाला था और बिहार का वो नागरिक, एक जवान खुशहाली परिवार था, और हम उनके घर के पुरोहित भी हैं। हाँ हमारे पिताजी पहले दादाजी करते थे, अब मेरे पिताजी हैं, और मेरे भैया अभी पप्पू पंडित जी जो अवस्थित हैं। हाँ हाँ पुरोहित भी हैं घर का। व्यक्ति कैसा था? व्यक्ति बहुत संस्कृति था, अच्छा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम शुक्ला। अंकल जी एक आपने खबर देखे होंगे कि आपके समाज के एक बेटा हादसा में इसको डेथ कर गए थे, तो उस पर आप कौन सा नजर से देखते हैं? हम तो सुने बहुत बढ़िया आदमी था, बहुत बढ़िया था। कितना आपको दुख है उससे? बहुत दुख है कि एक अपने देश का जवान चला गया, एक अपने बिहार का शान चला गया। तो उसको कौन सा नजर से? और हम लोग का कटिहार जिला का बहुत गौरव था वो। अच्छा वो व्यक्ति इंसान कैसा था? बोली विचार बहुत बढ़िया है, और उसको जो है कि 10 आदमी में बैठने वाला आदमी है, बहुत बढ़िया। कभी अपना गलत आप लोग के साथ? नहीं ऐसा कभी नहीं, वो एकदम सही आदमी। कितना बेटा था कुछ मालूम है आपको? एक बेटा सुने अच्छा ड्यूटी कब ज्वाइन किया था?
ज्वाइंट के बारे में तो यही सुने कि 2009 में ज्वाइंट हुआ। व्यक्ति अच्छे थे, व्यक्ति बहुत बढ़िया है। ये पूरा यहाँ के समाज जो है थमकल पारिवारिक जितने गांव के सब दुखत में है, सब पूरे दुखित में है, पूरे एरिया अफसोस कर रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम नित्यानंद मंडल है। बूढ़े तक व्यक्ति मातम में है और शायद ये आप किसी के घर में ऐसा घटना ना घटे, क्योंकि एक पिता चले जाते हैं, वो बच्चे की क्या गुजर रही है, उनके परिजनों पे क्या गुजर रही है, सोचने वाली बात। हम समझते हैं कि क्रिया होते होते कहीं हम नहीं चले जाए, इतना सदमा सोच सकते हैं पूरी ये घर मातम में ही छा गई है। देख सकते हैं किस प्रकार ये घर मातम में है और उनके बड़े भाई का कहना है कि अब जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, किस प्रकार हम चलाएंगे। शायद मालूम तो होगा आज ये हादसा बहुत बड़ी है, शायद ये किसी के घर में ऐसा ना हो। जो कि हमारी मौजूदगी कटिहार जिला के विधानसभा मनिहारी के आजमपुर गोला में मौजूदगी थी और हम आजमपुर गोला से आपको दिखाए उनका घर यही है। और क्रियाक्रम के लिए भी कर्ता जो बने हैं उनके छोटे बड़े एक ही बेटे हैं जो कि अग्नि दान दिए हैं। अब सोचने वाली बातें हैं कि क्या सरकारें कदम उठाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे थे BMW न्यूज़ बिहार, हमारे संवाददाता दीपक के साथ मैं अमन।